श्री राम जय राम। और आप उठ के यहां आ जाए, आइए दोनों लोग आइए, आप भी आइए, साथ में है ना, आइए। जय बजरंग बली पंडुक सकरक्षक त्राय माम त्राय माम त्राय। क्या होता है बंसकार? बंसकार पास में आप, मैं जात का बंसकार हूं, तो क्या मैंने कभी रोका था आपको कि बंसकार ऊपर नहीं आओगे? नहीं नहीं, माइक उठाओ। आपने ये बात कही क्यों? आपने चढ़ने के पहले ये क्यों कहा कि मैं बंसकार हूं? क्या मैंने कभी रोका था? यहां आओ, इतने आओ, माइक उठाओ, माइक उठाइए, इतने आओ दीदी, इतने इतने सर को। तुम बंसकार हो तो तभी ज्यादा चुपकना है, लेकिन गद्दी से टच नहीं करना है। आओ, उठाओ माइक, पकड़ो ऐसे, माइक पकड़ो। आप जो बताओ, तुमने क्यों कहा जीना पर चढ़ते ही कि मैं बंसकार हूं? नहीं गुरु, क्या तुम्हें पहले रोका था? क्या बंसकार ऊपर नहीं आओगे? नहीं गुरु जी, रोका नहीं। क्या पर्चा बनाने के लिए मना किया था कि तुम बंसकार हो? नहीं गुरु जी। तो आपने एक समाज को बांटने का ये प्रश्न का क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मेरे ऊपर? आपने बोलिए ना, नहीं आप बोलिए क्यों? नहीं गुरु जी, वो बात नहीं है। तो किसने रोका? नहीं रोका किसी तो क्यों बोला आपने? आप ये दिखाना चाहते हो कि मैंने कभी रोका था आपको? नहीं, ये नहीं है गुरु जी, ये बात नहीं है। आप दीदी को दीजिए। बहन, आपको कभी किसने रोका? नहीं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो दीदी आज ऐसा आप कभी मत बोलना जी। यदि मैं इस विषय को नहीं, गलती हो गई आज अभी यदि माइक लगा होता और ये बात सब सुन रहे होते तो क्या लगता कि पंडुका सरकार छुआछूत का भाव लाते हैं? नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। हमारे यहाँ भंडारे में सर्व वर्ग की माताएं बहनें खाना बनाती हैं, भंडारा बनाती हैं, और उसमें मैं भोजन करता हूं। मैं भी, आप जो बनाते हो ना भंडारे में, मैं भी ग्रहण करता हूं। अब एक सज्जन कह रहे थे कि आप वो महाराज जी चाय जैसे खवा देते हैं, वहीं चप्पल जूता उतरे, वो तो हमें मालूम है ना कि जब अव्यवस्था है, व्यवस्था बन रही है, तो तुम इतने ही दिमागदार हो, पवित्र हो, तो जूता चप्पल पहन के क्यों आते हो? वहां दूर उतार के आओ ना, बंदा फट दूर। और इतनी सेवा आप ही वहां करने लगते हो, 4 लोग उतारते खुद। एक आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। बहन, ये पर्चा आपने एक दिखाया है, मेरी 4 पर्चियां अतिरिक्त और भी हैं जो हाथ से लिखे थे, वो दीजिए। मैंने आपके 5 पर्चे बनाए हैं। मैं भी बोली 5 पर्चे बनाए, आप नोट कर लीजिए, दिखाइए, निकालते। ये तो बहुत... एक ये है, ये तो 1-1 रुपए तक की पर्ची है आपके पास, तो 100 रुपए की भी है, एक 5 रुपए वाली भी है तुम्हारी, ये बहुत पुरानी। देखो ये 3 हो गई, चौथा ये लग जाओ, एक पर्चा और निकाले तुम्हारे पास। अरे हम जब लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क डालता रहता हूँ ना भाई साहब। एक पर्चा और होगा आपके पास? हम तो मैदान में बैठते थे जब यार। हाँ, मैदान में बैठते तब आती थी आप। जी, जी, ये 1 रुपए वाली पर्ची है। सुनिए साहब, अब देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास आए थे, ये पर्ची भी आप देखिए, इनने जो भैया दिखाया, इसमें भी वही लिखा है जो जिक्र किया गया है, पकड़िए। लेकिन क्या है ना, ये उस 100 घाट को पानी पिए, 2100 रुपया आप हमारे देने गए थे, वो क्यों नहीं दिए साहब? इस पर उधार लिखे, ये लिखा पीछे देखो, हमने कलम नहीं चला दी। वैसे तो रुपया है 21,000, जिसमें आपने ये यज्ञ में हम बैठे थे तो 11,000 हमसे जमा बोले थे, पर हमने 11,000 दिए थे। ये लिखा 21,000 और 2,000 आपने नहीं दिया पंडित जी के, और 9,000 आपकी छूट दी गई है पीछे, पढ़िए। जी भाई साहब, कौन देगा ऐसा? ये 11,000 रुपए हमने जमा करे थे बस वहां। हाँ, चलिए सर, ये पकड़ो। मुकेश जी, दम रखता हूं, आशीर्वाद है, लाभ होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मांस बढ़ा रहा है गर्भाशय में, डॉक्टर का इलाज ले। आपने आज दिनांक तक ऑपरेशन नहीं कराया, स्क्रीन पे देखें। आज तक ऑपरेशन नहीं कराया भाई साहब, उसको पढ़ लीजिए आंखें फाड़ के। और एक पर्चा इनके पास और है, क्योंकि इसमें टीप लगी है पीछे, जिसमें आप लेमिनेशन कराए ना? जी जी, हाँ जी, ठीक है जी जी।
इसमें लिखा 2017 में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, 99% हवन होगा तो घर पर। भाई साहब अब ये पकड़ो आप, और ये है तुम्हारा नया पर्चा, तैयार है, पास में आई है, इतने आ जाओ। जाकी तुमने पैसे नहीं दाए, हमें लिखा है सन 2011 से अर्जी पेशी चल रही है, 2011 से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जुड़वा होने का योग है, घर पर हवन होगा तो पुत्र होगा, आशीर्वाद है। फिर भी मैं कह रहा हूं, हमारा ब्राह्मण तुम्हारे घर में हवन करने के लिए बाध्य है, लेकिन ब्राह्मण अपने हिसाब से कराएगा, तुम्हारे घर पे होगा, तुम्हारे दाना पानी पे होगा, तुम्हारे खर्च पे होगा, और तुमन बैठा रह जाएगा। लेकिन हमारे ब्राह्मण के तहत आपको अनुष्ठान करना होगा, तुम्हारे तहत नहीं होगा। चाहे अब इसमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सर्वधर्म संभाव का ये केंद्र पंडोकर धाम है, और यदि आप कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं कर लोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा आपका। नहीं, हम तो कर लेंगे। आप वो बता दीजिए, वो पंडित जी ब्राह्मण जो भी करें वो बता दीजिए आप हमको। गुरुजी, कई दिन से मन बहुत भ्रमित सा होता है, जी उड़ा उड़ा जैसा, एकदम मन में बेचैनी से नींद नहीं आती। यही इनको होता है, यही हमको भी हो रहा है। प्रेत बाधा है। ये तो हवन में से लड़के भी गए थे हमसे, आपको याद है? नहीं। अच्छा, जब टेंट लगाता है यहाँ पे, जी लड़े थे? जी नहीं, लड़े नहीं थे गुरुजी, बस ये क्या था ना, क्या हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं टाइम, हम बस पैसे की समस्या हो रही थी। जो उपाय लिख दिया हमने उसको नियम से कर लीजिएगा। जी, वो कौन पंडित जी कौन करेंगे ये? जो हमने लिख दिया, उपाय लिख दी, विधि लिख दी, या नियम से कर लो, सफलता मिल जाए, नहीं कर लो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नहीं तो मतलब जो ठीक है ना भैया? जी है, कौन करेंगे पंडित जी? नहीं, तुम पैसा दे दो, हम पंडित जी भेज दे, नहीं भेज दो अपने पंडित जी से करा लो। चलो जाओ भागो। जी हमारे पंडित जी के पास टाइम नहीं है, पैसा ले, और बाजार में दुकानदार के पास तो फ्री नहीं है, तुम्हें फ्री दे दे कोई, वहां पैसे दे दीजिए, सामग्री मिल जाए, और तारीख हमारे यहाँ से मिले, भाई मैं हवन हुआ है, और 2026 के बाद आपके घर में कोई बच्चा नहीं होगा, गोद लेना पड़ेगा। जाइए, जाए, ये वीडियो समय पे काम आवे। चलो जाओ। अब भाई साहब, मेरी इच्छा तो यह है कि यदि हमारी बात गलत है तो, लेकिन अब इसके लिए सॉरी तो बोलो वहां जाके। नहीं वहां जाओ, वहां नहीं, गलती हमसे हो गई क्या? आपको चलो जाओ, और इन्हें समझाओ कि श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। यदि जी यहाँ नहीं आते ना, तो उस कमीने को मौका मिल जाता कि देखो पंडों का सगा की डेट निकल गई। गुरुजी, आपने देख लिया ना, चलो जाइए, जब से जुड़े हैं आप, जाओ, पंडों का सगा कृपा करेंगे, और जिसको ये वीडियो दिखाना तो दिखा दें। नहीं हमें जाइए, बस आपको पंडित, आप जाओ बहन, मेरी बहन जाओ। गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं तो हम पूर्ण विवेक में लिख रहे हैं। हो सकता है कि इतने व्यस्त, इतना दबाव, इतना लोड रहता है, कोई चूक हमारी भी हो सकती है।